जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन पोलो के बारे में समझने वाले हैं, किस तरीके से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था और आखिर ये यूएनओ क्या होता है, यूएनओ के मना करने के बावजूद भी भारत हैदराबाद पर आक्रमण क्यों किया, इन सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बट गए। उस समय कुछ रियासतें भी होती थी। अब देखिए ये रियासत क्या होती है, इसको अगर हम लोग अपने भाषा में समझे, रियासत मतलब उसका अपना एक खुद का अलग राज्य वो अपना बना लिया, वो स्वतंत्र तरीके से रहना चाहता था। ना हमें भारत से कोई मतलब है, ना हमें पाकिस्तान से कोई मतलब है, और ना हम पे कोई भारत हस्तक्षेप करे और ना पाकिस्तान हमको हस्तक्षेप करे, हम अपना स्वतंत्र तरीके से रहेंगे। वो रियासत राज्य थी पहले। ठीक, भारत में जो रियासतें थी उन्हें तीन तरीके से ऑप्शन दिया गया। पहला कि तुम या तो हमारे भारत में शामिल हो जाओ, दूसरा या तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, या तो तुम अपना आजादी से रह सकते हो, कोई तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना आराम से आजादी से रहो। ठीक, जब भारत में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय जितनी रियासतें थी, हमारे जो राज्य नेता वगैरह थे, वो सब हमारे भारत देश में उन रियासतों को मिला ली। लेकिन ये जो तीन रियासतें थी इसमें बहुत ही दिक्कत उत्पन्न हुई। देखिए ये जो तीन रियासतें, पहला जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों में बहुत दिक्कत हुई। और हमें किस चीज के बारे में समझना है, यहाँ पे हैदराबाद के बारे में समझना है। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर थोड़ा विशेष बताया जाता है, क्योंकि देखिए इसके लिए 1947-48 में ही 47-48 में ही पाकिस्तान वाले तो भारत में घुस के हमला करने लगे। अब जब किसी भी के राज्य में, किसी के देश में जाके जब आप घुस के हमला करेंगे तो शांत तो बैठेगा नहीं, तो भारत को इसमें अब फिर भारत भी कुछ किया, और जब भारत एक्शन ले लेगा तो समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। तो उस समय ये जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का हिस्सा बन गया। भारत हस्तक्षेप किया, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानियों से लड़ाई झगड़ा लगा हुआ था, तो सरकार का सारा ध्यान जम्मू कश्मीर के ऊपर था। उस समय फायदा उठाया हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम कौन थे? मीर उस्मान अली शाह। मीर उस्मान अली शाह। देखिए हैदराबाद का निजाम का क्या अर्थ होता है। हैदराबाद के निजाम मतलब जो उसका शासक होता है हैदराबाद का, उसी को क्या बोलते हैं? हैदराबाद के निजाम। ये क्या है ना कि वहां पे हैदराबाद क्या था कि हैदराबाद में जितने लोग थे, जितनी जनता थी, वो सारी हिंदू थी। उसका जो शासक था, यानी कि जितने सब प्रशासन वाले थे, जितने सब शासन करने वाले थे, वो सब क्या थे? वो सब के सब मुस्लिम थे, और जो जनता थी वो हिंदू थी। ठीक है, तो देखिए उसी का सबसे ज्यादा ये फायदा उठाया हैदराबाद ने लड़ाई का। ये क्या करना चाहता है? ये अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहता था हैदराबाद को। बहुत से लोगों का मानना था कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए हैदराबाद को, लेकिन ये क्या चाहता था हैदराबाद वाला, हैदराबाद का निजाम, कि हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहिए, पावरफुल बनाना चाहिए, मतलब ये एकदम अपना अलग बनाना चाहता था, एक देशी हैदराबाद को। देखिए हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। देखिए भारत के साथ हैदराबाद के निजाम का एक समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ? ये 1947 में ये समझौता हुआ। इस समझौते में क्या कहा गया? इस समझौते में कहा गया कि जब तक कोई ऐसा निर्णय नहीं निकल जाता कि हैदराबाद को किस तरीके से भारत में शामिल किया जाएगा, तब तक भारत सरकार ये हैदराबाद के किसी भी प्रशासन या फिर किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, और जो हैदराबाद के निजाम है ये भी कोई मतलब कार्रवाई या फिर कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे। ठीक, ये भी कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत वाले तुम भी कुछ हस्तक्षेप मत करो। लेकिन हैदराबाद के निजाम इस समझौते का गलत उपयोग करने लगे। वो क्या करने लगे? गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाने लगे, हथियार को रखने लगे गैर कानूनी तरीके से, बहुत से हथियार इकट्ठे करने लगा। उसके बाद क्या किया कि इलीगल फोर्स तैयार करने लगा, मतलब कि अवैध सेना को तैयार करने लगा। ठीक है, अवैध बल तैयार करने लगा, वो अपना एक फौज टाइप में बनाने लगा और सेना बनाने लगा, हथियार भी इकट्ठे करने लगा। तो इस समझौते का क्या किया? गलत उपयोग करने लगा। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि जो हैदराबाद है ये सबसे अमीर रियासतों में से एक है, सबसे अमीर रियासत है हैदराबाद। और इसमें क्या था कि बहुत बड़ा इसका इलाका है, हैदराबाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जगह थी। बात बताइए, हैदराबाद का सीमा क्या पाकिस्तान की सीमा से मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। हैदराबाद का सीमा पाकिस्तान के सीमा से बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर भी हैदराबाद पाकिस्तान से क्या करता था? वो चाहता था कि हम दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत हो, हैदराबाद और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता मजबूत हो। वो कई बार प्रयास किया था उसके प्रमुख से बातचीत करने का, पाकिस्तान के प्रमुख से बातचीत करने का, हैदराबाद का जो निजाम थे। तो वो क्या किए थे? वो इसलिए चाहते थे कि पाकिस्तान के प्रमुख से हम बात करें, कि उनको लगता था कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो उसका मदद करेंगे एक स्वतंत्र आजाद राष्ट्र बनाने में, हैदराबाद को एक अपना आजाद अलग से राज्य बनाने में वो हैदराबाद की मदद करेंगे। अब पाकिस्तान क्या चाहता था? पाकिस्तान चाहता था ना कि हम हैदराबाद को धीरे धीरे क्या कर लेंगे, अपने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर में हम हैदराबाद को मिला लेंगे। ये पाकिस्तान वाले किसी के नहीं होते हैं, इन पे भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कब क्या करते हैं, कब क्या नहीं करते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। अब देखिए इसमें एक शब्द निकल के आता है रजाकार। रजाकार क्या होता है? जो मैंने आपको बताया कि जो हैदराबाद के निजाम थे वो क्या करने लगे? अवैध बल बनाने लगे। ठीक है, अवैध बल यानी कि सेना,
तो उसी को रजाकार बोलते थे। उसी को क्या बोलते थे? रजाकार बोलते थे। इसमें कोई बहुत ही ट्रेंड सैनिक या फिर कोई बहुत ही एक्सपर्ट लेवल वाले इसमें सैनिक नहीं थे जो रजाकार थे। इसमें नॉर्मल सब लोग थे, जो कि उसमें हिंदू थे ना। जो हैदराबाद में मैंने आपको बताया कि जितनी जनता थी सब हिंदू थी, और जितने शासन वासन सब करने वाले थे वो क्या थे? अधिकतर मुस्लिम थे, और जितनी जनता थी वो हिंदू थी। तो इन्हीं सब हिंदू को क्या किया गया? रजाकार वो लोग बना दिए। वो लोग क्या किए? हिंदुओं पे आरोप लगा दिए कि तुम मांस हत्याएं करते हो, तुम गांव में जा जाके लूट उट पटार सब तुम करते हो, ठीक है, आदि ऐसी बहुत से उन पे आरोप लगा दी गई। अब क्या किया? सारे हिंदुओं पे आरोप लगा के उन्हें ये रजाकार बना दिए सब। रजाकार मतलब क्या? हैदराबाद के निजाम के सैनिक के रूप में, सैन्य बल के रूप में यही लोग काम करते थे। ये रजाकार जो थे ये हैदराबाद के निजाम के सैनिक के रूप में काम करते थे, ठीक। अब तो भारत को गुस्सा आया। अब बोला कि अरे इसका तो कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत अत्याचार करने लगा, समझौते का ये बहुत गलत उपयोग कर रहा है, अब इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत क्या किया? पोलो मिशन शुरू किया। क्या? पोलो मिशन, ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑपरेशन पोलो में किसी की बहुत ज्यादा भूमिका थी, तो वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। इनकी इसमें प्रमुख भूमिका थी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को भारत के पेट का कैंसर भी बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? भारत के पेट का कैंसर बोलते थे ये हैदराबाद। तो बात चला कि भारत की सेना को हैदराबाद में भेजा जाए। हैदराबाद में क्या किया जाए? भेजा जाए, ठीक है। लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं चाहते थे कि भारत की सेना हैदराबाद में जाए, लेकिन वो एकदम से विरोध भी नहीं कर पाए, और लेकिन वो मन से चाहते भी नहीं थे कि हैदराबाद में भारत की सेना जाए। 13 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पावर और सब कुछ लगा के सेना को भेज दिए भारत के। तो क्या किया? अब जो हैदराबाद के निजाम थे वो यूएनओ को एक पत्र लिखा। अब देखिए, समझते हैं थोड़ा सा यूएनओ के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका जो नियम है ना, ये क्या आखिर काम करता है, पहले इसके बारे में समझते हैं, यूएनओ के बारे में। ये जो यूएनओ है, मानव अधिकार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में, मानव अधिकार के लिए, इन सब चीजों के लिए, आदि के लिए ये कार्य करता है यूएनओ। यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का नियम कहता है कि कोई भी देश अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अंग्रेज भी इस बात को बोल के गए थे कि ये सब देसी रियासतें हैं, और देसी रियासतें अपने तरीके से रहे, वो सब आजाद है, जहाँ रहना है मन वहाँ रहे। हैदराबाद के निजाम ने यूएनओ का जो पत्र लिखा था उस पर लिखा था कि है जो भारत है वो हम पे दबाव बना रहा है, और सरदार पटेल हम पे सेना की हमला करने की बात कर रहे हैं, ठीक। यूएनओ को ये लेटर लिख के भेज दिया। यूएनओ क्या किया? तुरंत अब देखा लेटर, वो अब थोड़ा सा वो भड़क गया, और वो इस पे क्या किया? भारत को वो तुरंत मैसेज किया। और भारत को क्या पत्र भेजा? तो भारत को भेजा कि उसमें साफ लिखा था कि आप ये आक्रमण नहीं कर सकते, साफ लिखा था कि आप सेना नहीं भेज सकते हैं, ठीक। हैदराबाद के निजाम ने यूएनओ का जो पत्र लिखा था उस पे लिखा था कि है जो भारत है वो हम पे दबाव बना रहा है, और सरदार पटेल हम पे सेना की हमला करने की बात कर रहे हैं, ठीक। यूएनओ को ये लेटर लिख के भेज दिया। यूएनओ क्या किया? तुरंत अब देखा लेटर, वो अब थोड़ा सा वो भड़क गया, और वो इस पे क्या किया? भारत को वो तुरंत मैसेज किया। और भारत को क्या पत्र भेजा? तो भारत को भेजा कि उसमें ये साफ लिखा था कि आप सेना नहीं भेज सकते हैं, ठीक। सरदार पटेल के पास यूएनओ का मैसेज आ गया था कि आप सेना नहीं भेज सकते हैं। तो अब ये क्या करें? अभी थोड़ा टेंशन में चले हैं कि अब क्या किया जाए, कुछ तो सोचना पड़ेगा आगे का। तो फिर इनको एक चीज याद आया, तो ये बोले कि अब आर्मी वाले जो है वो अब सब पुलिस का कपड़ा पहन के जाओगे। अब वो सोचे कि जितने आर्मी वाले हैं अब सब वो पुलिस का कपड़ा पहन के जाएंगे, और एक मिशन बनेगा जिसका नाम था पोलो, ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो ये बना। उसमें सब क्या किया? आर्मी वाले सब पहने पुलिस का कपड़ा, जितने आर्मी वाले थे सब पहने पुलिस का कपड़ा, और हैदराबाद पे हमला करने के लिए सब तैयार हो गए। सरदार पटेल बोले थे मारो इन सबको पुलिस का कपड़ा पहन दिए, सब बहुत उड़ रहे हैं, जो हैदराबाद के निजाम है, ठीक है। तो क्या कि सब तैयार हो गए थे और सब चले गए। अब तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ? हैदराबाद बोल रहा है ना कि अगर अब हैदराबाद बोला कि अब हमको कुछ अपने करना पड़ेगा, कुछ हुआ हुआ नहीं यूएनओ से। अब हैदराबाद क्या बोला? हैदराबाद बोला कि हमारे पास 1 लाख की सेना है, अगर भारत की सेना हस्तक्षेप करेगी ना बिल्कुल भी, तो हमारे पास 1 लाख की सेना है, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, ठीक है। तो सरदार पटेल बोले छोड़ो इसके, तुम बात में क्या आ रहे हो, जाओ हमला करो। सब वो हमला कर दिए वहाँ पे। और जब हमला किए, जब लड़ाई हुई, जब उसकी सेना है, तो पता चला 5-6 दिन में सब कुछ निपट उपट गया। 2 दिन में उसकी सेना पिटावट आ गई थी, 5 दिन में लड़ाई वड़ाई सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। और हैदराबाद क्या कर दिया गया? ये हैदराबाद के निजाम जो था सरेंडर कर दिया, ठीक। हैदराबाद के निजाम फिर यूएनओ से भी बोला कि अरे आप कुछ किए नहीं, हम आपको लिखे थे, फिर भी हमको पीट उठ दिए सब। यूएनओ बोला कि हमारे माने करने के बावजूद पीट दिया। जब यूएनओ सरदार पटेल से बोला तो सरदार पटेल बोले कि हमने आप बोला था कि फौज नहीं भेजो, हम फौज थोड़ी भेजते, हम तो पुलिस भेजे थे, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो को किया गया था, ठीक। ऑपरेशन पोलो का मुख्य कारण क्या था? हैदराबाद को भारत में शामिल करना, ठीक।
क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान के पास ये चीज, पाकिस्तान में हैदराबाद शामिल हो जाता तो जो भारत का बीच भाग था, हैदराबाद कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो है नहीं साइड में, भाई ये भारत का एक बीच भाग है, तो क्या करेगा, इसीलिए इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पेट में कैंसर के रूप में इसको व्यक्त किया था कि भारत के पेट में कैंसर है। ठीक, तो देखिए हैदराबाद पूरा बीच का जगह उसका पाकिस्तान का हो जाता हमारे भारत के, तो इसीलिए इसको जरूरी थी। और ये जो था हैदराबाद काफी बड़ा क्षेत्र है, हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या किया गया, हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। इसी समय प्रथम अशोक चक्र हवलदार बचित्तर सिंह को मिला था। ठीक है, प्रथम अशोक चक्र किसे मिला था, हवलदार बचित्तर सिंह को मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि ऑपरेशन पोलो में इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें क्या दिया गया, अशोक चक्र दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।